अभी अभी एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी सामने निकल कर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो संकेत उभर रहे हैं, उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। भारत और इजराइल के रिश्ते अब सिर्फ बैठकों और समझौतों तक सीमित नहीं रह गए हैं। हालात तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। बांग्लादेश के लिए परिस्थितियां अब पहले जैसी आसान नहीं रहीं, और अगर कोई तीसरी शक्ति इस समीकरण में दखल देने की कोशिश करती है, तो उसे भी वैश्विक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। यह कोई सामान्य बयानबाजी नहीं है। यह उस बदलते शक्ति संतुलन की तस्वीर है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज की यह रिपोर्ट उसी पूरी कहानी को सामने रखेगी। एक बात यहां बिल्कुल साफ कहना जरूरी है। आप लोग मनोरंजन वाले वीडियो पर तो मिनटों में लाइक और आपका है शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन जब बात भारत की प्रतिष्ठा, सुरक्षा और सम्मान की आती है, तब वही समर्थन कहीं खो जाता है। अभी हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं। लगभग 93% से ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सच में भारत से लगाव है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना कोई भारी काम नहीं है। कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, भारत माता की जय। पिछले कुछ समय में बांग्लादेश को लेकर जो गतिविधियां सामने आई हैं, वे सिर्फ उसकी आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ फैसले, कुछ बयान और कुछ गोपनीय बैठकों ने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी है। भारत अब वह देश नहीं रहा जो हर उकसावे को चुपचाप सह ले। आज का भारत पहले स्थिति को समझता है, फिर कूटनीतिक दबाव बनाता है और जरूरत पड़ने पर वैश्विक मंच से साफ संदेश भी देता है। इजराइल के साथ बढ़ता रणनीतिक तालमेल इसी सोच का नतीजा है। यह सहयोग सिर्फ सैन्य स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, खुफिया जानकारी और सुरक्षा समन्वय तक फैला हुआ है। बांग्लादेश की मौजूदा हालत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह आगे किस रास्ते पर चलना चाहता है। अगर संतुलन बनाए रखा गया तो हालात संभाले जा सकते हैं, लेकिन अगर बाहरी ताकतों के प्रभाव में आकर गलत फैसले लिए गए तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ना तय है। अमेरिका समेत कई वैश्विक शक्तियां इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं, और फिलहाल कोई भी देश खुलकर टकराव की स्थिति में जाना नहीं चाहता। इसी वजह से पर्दे के पीछे कूटनीतिक हलचल तेज है। बयान सख्त हो रहे हैं और मीडिया में अलग अलग संकेत दिखाई दे रहे हैं। भारत इस पूरे परिदृश्य में बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रहा है, ताकि सुरक्षा, सम्मान और क्षेत्रीय स्थिरता तीनों बनी रहें और भविष्य में कोई भी ताकत भारत को हल्के में लेने की गलती न करे। आज जो जानकारी आपके सामने रखी जा रही है, वह सिर्फ एक खबर नहीं है। यह ऐसा घटनाक्रम है जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। हमारे आसपास जो हालात बनते दिख रहे हैं, वे आने वाले समय में इतिहास की किताबों में अलग अध्याय के रूप में दर्ज हो सकते हैं। एक पल के लिए ठहर कर सोचिए, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि वही देश जिसे भारत ने अपने बलिदान से खड़ा किया, जिसके लिए 1971 में हमारे जवानों ने हंसते हंसते जान दे दी, वही देश एक दिन भारत को खुली चुनौती देने की कोशिश करेगा। लेकिन आज स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है और इसी कारण अब सब्र की सीमा पार हो चुकी है। अब यह सिर्फ कूटनीतिक मतभेद नहीं रहा, बल्कि एक सख्त चेतावनी का रूप ले चुका है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सीमा पार से आ रही सूचनाएं हर उस भारतीय को अंदर तक झकझोर रही हैं जो इस देश से सच्चा प्रेम करता है। ये संकेत मामूली नहीं है। ये साफ दिखाते हैं कि शक्ति संतुलन बदल रहा है और अब मैदान में सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि कई रणनीतिक ताकतें सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार एक सवाल उठ रहा है, क्या हालात उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां पीछे हटने का रास्ता बंद हो जाता है? क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में भारत के साथ एक ऐसा सहयोगी खड़ा है जिसकी रणनीति और खुफिया क्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ है। जब दो मजबूत इच्छा शक्तियां एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं, तो उसका असर दूर तक जाता है। पिछले कुछ महीनों में पड़ोसी देश के भीतर जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक समुदाय का भी ध्यान खींचा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती घटनाएं, घरों को नुकसान, आस्था के स्थलों पर हमले, ये सब सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स के जरिए दुनिया के सामने आए। इन सब के बीच भारत ने लंबे समय तक संयम बनाए रखा, लेकिन हर संयम की एक सीमा होती है। जब बार बार संदेशों को नजरअंदाज किया जाए तो रुख बदलना पड़ता है।
यही वह मोड़ है जहां से हालात तेजी से बदलने लगे। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साफ होने लगा कि भारत अब अकेले प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि रणनीतिक तालमेल के साथ आगे बढ़ रहा है। यह तालमेल सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि सूचनाओं और सुरक्षा समझ की गहराई तक जाता है। यही वजह है कि ढाका से लेकर वॉशिंगटन और बीजिंग तक हलचल महसूस की जाने लगी। यह साधारण कूटनीतिक दबाव नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि उकसावे का जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा। इसी माहौल में सीमावर्ती इलाकों में गतिविधियां तेज होती दिखी। सैन्य हलचल बढ़ी, गश्त बढ़ाई गई और तैयारियों की रफ्तार अचानक बदली हुई नजर आई। यह कोई सामान्य अभ्यास नहीं था, बल्कि साफ संकेत था कि हालात को हल्के में नहीं लिया जा रहा। इसी दौरान खुफिया स्तर पर मिले इनपुट्स ने तस्वीर और साफ कर दी। कुछ रास्तों, कुछ वाहनों और कुछ नेटवर्क्स को लेकर जो जानकारियां सामने आईं, आटे पहले आसानी वे इशारा कर रही थीं कि आगे हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन यहीं पर रणनीतिक समन्वय ने अहम भूमिका निभाई। समय रहते सही जानकारी मिलने से फैसले भी तेजी से लिए गए और घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली गईं। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे समीकरण को बदल दिया। कुछ ही पलों में वह नेटवर्क और वह तैयारी जिसे सुरक्षित समझा जा रहा था, पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी थी। संदेश बिल्कुल साफ था, अब कोई भी कदम बिना जवाब के नहीं रहेगा। यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि क्षमता का खुला प्रदर्शन था। इसी प्रदर्शन ने पड़ोसी देश की सत्ता में बैठे लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे बढ़ना समझदारी होगी या पीछे हटना, क्योंकि विकल्प अब सीमित हो चुके थे। इसके साथ ही अंदरूनी स्तर पर भी हलचल बढ़ी। सत्ता के गलियारों में बेचैनी दिखाई देने लगी, संपर्क साधे जाने लगे और अलग अलग देशों की ओर उम्मीद भरी निगाहें उठी। लेकिन जब हालात साफ हो जाते हैं तो आशा में उस समर्थन भी सोच समझ कर दिया जाता है। यही वजह रही कि कोई भी देश खुलकर सामने नहीं आया, क्योंकि सब जानते थे कि यह मामला अब सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ चुका है। कूटनीतिक स्तर पर संदेश साफ रखा गया, शांति का रास्ता अभी खुला है, लेकिन शर्तों के साथ। और ये शर्तें अब पहले जैसी नरम नहीं रहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इसका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अंदरूनी ढांचे पर भी दिखने लगा है। कुछ नेटवर्क्स टूटने लगे, कुछ रिपोर्ट्स सामने आईं और साफ हो गया कि यह एक व्यापक सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि कोई एकल घटना। जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ी, यह और स्पष्ट होता चला गया कि यह सिर्फ बयानों की जंग नहीं है। इसके पीछे महीनों से चल रहा एक लंबा घटनाक्रम है, जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। जिन लोगों को लग रहा था कि सब कुछ अचानक हुआ, उन्हें समझना चाहिए कि यह सब काफी समय से भीतर ही भीतर पक रहा था। जब सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने हालात संभालने के बजाय उन्हें और उलझाने का रास्ता चुना, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह संदेश गया कि अगर समय रहते संतुलन नहीं बनाया गया, तो नतीजे सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि क्षेत्रीय होंगे। यही वजह है कि कई देशों ने सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी, क्योंकि कोई भी ताकत ऐसे हालात में गलत पक्ष के साथ खड़ा नहीं होना चाहती, जहां भविष्य अनिश्चित नजर आता हो। इसी कारण अचानक कूटनीतिक गतिविधियां तेज हुईं, बंद कमरों में बैठकों का दौर चला और कई ऐसे संदेश दिए गए जो सार्वजनिक मंच पर नहीं आए, लेकिन जिन